मोदी साहब का डंका तो बज ही रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके साथ साथ वंदे मातरम का डंका भी बज गया है पूरी दुनिया में। जिस वक्त नरेंद्र मोदी रशिया का विजिट खत्म करके ऑस्ट्रिया पहुंचे तो ऑस्ट्रिया में वियना में उनका वार्म वेलकम किया गया है वहां के आर्टिस्टों ने वंदे मातरम गाकर। एक बात करना चाहता हूँ कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर कोई गलती करेगा ना, अच्छा, उसको फौरन कैप्चर किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कोई गलती करता है तो उसको पकड़ने वाला कोई नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर में क्या फर्क है? मतलब पहले हाँ यार मुझे हंसी आ जाती है। इंडिया जो है वो कहा जाता है कि इस इंडिया ने ऑस्ट्रिया की आज़ादी के लिए बड़ा किरदार अदा किया और 1992 में 1952 में इंडिया ने एक किरदार अदा किया कि जो ऑस्ट्रिया है इसका यूनाइटेड नेशंस में इसको लेके आया जाए। नमस्कार मित्रों, इंडिया न्यूज़ एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रशिया दौरे के तुरंत बाद सीधा ऑस्ट्रिया के एक दिवसीय दौरे पर चले गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के एक दिवसीय दौरे पर वियना पहुंच गए थे। वियना के होटल में पहुंचने के बाद पीएम मोदी का स्वागत वंदे मातरम से किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के साथ मुलाकात भी की। एक तरह से रेड कार्पेट के साथ पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमर ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने इस खास पल को तस्वीरों को अपने एक्स अकाउंट पर शेयर कर कार्ल नेमर का आभार जताया है। वहीं ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमर ने भी एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियना में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया में आपका स्वागत करना हमारे लिए खुशी और सम्मान की बात है। ऑस्ट्रिया और भारत की मित्र होने के साथ आपसी भागीदारी भी है। इस सब देखकर पाकिस्तानी एज यूजुअल चकित हो गए। इस पर पाकिस्तानियों के कुछ मज़ेदार रिएक्शंस वायरल हो रहे। वही रिएक्शंस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चले आइए देखते हैं। मोदी साहब का डंका तो बज ही रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके साथ साथ वंदे मातरम का डंका भी बज गया है पूरी दुनिया में। जिस वक्त नरेंद्र मोदी रशिया का विजिट खत्म करके ऑस्ट्रिया पहुंचे तो ऑस्ट्रिया में वियना में उनका वार्म वेलकम किया गया है वहां के आर्टिस्टों ने वंदे मातरम गाकर। और ये एक हिस्टोरिक मोमेंट क्यों कहा जा रहा है? इंडियन हिस्ट्री में आफ्टर 41 इयर्स कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रिया का विजिट कर रहा है और ये एजाज़ हासिल हुआ है, ये ऑनर मिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। देखिए ना, पहले वो रशिया के विजिट पर पहुंचे, वहां पर उनको हाथों हाथ लिया गया। वो तो विजिट आपको पता ही है कि कैसे पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। लेकिन उस विजिट पर जहां पूरी दुनिया की नजरें थी तो ये बात भी कही जा रही थी कि जनाब अब रशिया का विजिट है, खास तौर पर कुछ वेस्ट को जो है उससे बड़ी वो प्रॉब्लम्स थी। तो उनका जवाब भारत ने इस एक विजिट से दिया है कि तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं, हमारे लिए तो सभी जो हैं वो एक जैसे हैं, हमारा तो सबके साथ ही अच्छा है। तो अगर आपको रशिया पे, तो हम रशिया के बाद हम यूरोप जा रहे हैं, वो यूरोप चले गए। दूसरे कंट्रीज में देखें ना आप, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया गए हैं, उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड, वहाँ का जो रशिया का हाईएस्ट सिविल अवार्ड है वो दिया गया है। प्रोटोकॉल दिया गया प्रॉपर। उनके रशिया के जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो बाकायदा तौर पे उनसे मीटिंग कर रहे हैं, अपने फार्म हाउस में मिल रहे हैं। हम क्यों नहीं आयल ले सकते? हमें अवार्ड तो चले छोड़ ही देना। देखें, जब आप दूसरी कौमों से भीख मांगेंगे ना, ठीक है, और खुद अपने मुल्क को लूटेंगे, तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि हमेशा बकारी रहेंगे। सीधी सी बात है। दूसरी बात यह है कि जब आपके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर या जितने इधर मिनिस्टर हैं जिनके पास इख्तियारात हैं, पावर है जिनके पास पावर है, उनके ऊपर जो पावर है वो जो कि इस मुल्क को मेन सिक्योरिटी दे रहा है वो फौज का इदारा है। ठीक है। जब फौज का इदारा ही इनका एहतसाब नहीं कर सकता, अच्छा, तो कौन करेगा? नॉर्मली तौर पर तो यहाँ जमहूरियत नजर आती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि है। ठीक है। आर्मी के अंडर मुल्क है, जैसा वो चाहते हैं वैसे ही होता है, क्योंकि पावर उनके पास है। और कहा जाता है कि 1953 में उस दौर में ऑस्ट्रिया जो है उसके जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो, उनका नाम था ग्रुबर साहब, वो मिले नेहरू साहब से स्विट्जरलैंड के अंदर। और उन्होंने कहा कि नेहरू साहब को कहा कि हमारी मदद करें, वेस्ट और रशिया के दरमियान जो डेडलॉक है इसको ख़त्म किया जाए और हम एक मिलिटरीली न्यूट्रल मुल्क बनना चाहते हैं। और नेहरू ने, इंडिया ने रोल प्ले किया उस वक्त। ऑस्ट्रिया जो है वो इंडिया की न्यूट्रलिटी को पसंद भी करता है और उसने उस वक्त न्यूट्रल मिलिट्री पॉलिसी भी अडॉप्ट की और ऑस्ट्रिया जो है आज़ाद हो गया। ये चीज़ें जो हैं बड़ी बात होती हैं किसी मुल्क के लिए
आज भी जो ऑस्ट्रियन लीडरशिप है वो बड़ा शुक्रिया अदा करती है नरेंद्र मोदी का। यूरोप में फिर मोदी साहब का इस्तकबाल हुआ है, वंदे मातरम उनके आर्टिस्टों ने गा कर किया है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि एक और बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट हो गया है, और वो ये है कि हम अभी तक ये देखते थे कि जो इटली की जॉर्जिया मेलोनी है वो मोदी साहब के साथ बड़ी उनकी फ़ैन है और वो उनके साथ खड़े होके उन सेल्फीज़ बनाती हैं, लेकिन उनसे बड़ा एक और फ़ैन निकल आया। पता नहीं उनसे बड़ा है या नहीं है, लेकिन कम से कम उनके जितना फ़ैन ज़रूर है। और वो ये हुआ है कि जनाब जो चांसलर हैं, ऑस्ट्रिया के चांसलर जो हैं, वो मोदी साहब के बड़े फ़ैन निकले और उन्होंने उनके पहुंचते ही जब उनको वेलकम किया तो साथ ही उन्होंने कहा कि सर पहले एक सेल्फ़ी हो जाइए, पहले एक सेल्फ़ी ले लीजिए तो फिर बाद में सारी बातें होंगी। सर ये सेल्फ़ी भी वायरल हो रही है, तो ये मुझे पता नहीं कि क्या बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फ़ीज़ बहुत वायरल होती हैं और ये बहुत सिलसिला है। लोग बड़ी जल्दी उनके जो लीडर्स हैं, दुनिया के लीडर्स, उनके फ़ैन बन जाते हैं और वो बड़ी खुशी के साथ उनकी सेल्फीज़ बनवाते हैं। एक चाय बेचने वाला अगर इंडिया को 600 अरब डॉलर का वो दे सकता है रिजर्व, तो हमारे तो माशाल्लाह बना सकता है। और सर वो इस वजह से ये जो आप कह रहे थे ना रशिया से और ईरान से सिविल अवार्ड मिला है उन्हें मिला है, उधर। वो क्यों मिला? क्योंकि वो सर आपको पता आईएमएफ से लोन नहीं लेते, हाँ, वो आईएमएफ के साथ मिलके मुल्कों को लोन देते हैं। ठीक हो गया। तो मैं भी चाहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान बने सर। कि भाई वो जहाँ पे जाते हैं ना उन्हें यूएसए रोकता है, ना उनको अमेरिका के प्रेशर में आते हैं, ना वो चाइना के प्रेशर में आते हैं। जिसका दिल करता है इंडिया में, यानी जिस प्राइम मिनिस्टर का जो दिल करता है वो करता है। मुझे ये बताएं हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर में क्या फर्क है? मतलब पहले हाँ यार मुझे हंसी आ जाती है। हाँ देखिए सीएम मोदी जो है ना, एक वो प्लानिंग के साथ चलता है, चाहे वो चाय बेचने वाला है। अच्छा था, अब नहीं चाय बेचने यार वो मैं चाय बेचने वाली बात कर रहा हूँ ना, वो ठीक। चाय बेचने वाला इनसे लाख दर्जे बेहतर है। ठीक है, वो अपने अपने मुल्क वाले अपने जो अवाम है लोग हैं। उनके बारे में सोचता है। तो मित्रों, आपने देखा कि कैसे भारतीय प्रधानमंत्री जी का विदेश में रुतबा देखकर पाकिस्तानी भी भारत की प्रशंसा कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी के इस विदेश दौरे पर तो कमाल ही हो गया। बाकायदा ऑस्ट्रिया में हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने वंदे मातरम बजाया गया और रूस के राष्ट्राध्यक्ष हो या ऑस्ट्रिया के चांसलर हो, दोनों ने भी भारत की और मोदी जी की जमकर तारीफ भी की और उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल भी दिया गया। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपनी राय भी बताएं। लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।